Assalamualaikum, class 9. This is your subject mathematics. We have to do exercise number 2.1 and question number 3 and question number 5 today we have to do. Question number 3 is write the true and false. But first we have to understand why this is true or why this is false. So first is 2 by 3 is an irrational number. First we have to check this, that 2 by 3 is an irrational number or not. So first we have to convert 2 by 3, like 2 divided by 3, the answer will be 0.666 and so on up to. ठीक है, हमारा आंसर देखें यहाँ पे क्या आ रहा है. 2 by 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.666. आप जब हमने रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे चूँकि पैटर्न आ रहा है तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, सो दैट्स वाई दिस इज़ false. So pi is a rational number. This also we have discussed in the previous lecture. अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा. पाई हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, और जब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 3.14285 एंड सो ऑन. मतलब ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसमें कोई जो है वो नहीं है, पैटर्न नहीं है. ठीक है, सो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ रैशनल लिखा है, यहाँ बुक में इरेशनल लिखा हुआ है. ये देखिए बुक में इरेशनल लिखा हुआ है. सो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में इसमें कोई भी पैटर्न नहीं दिया हुआ, मतलब ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसका मतलब है ये इरेशनल होगा. दिस इज़ ट्रू. ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. 1/9 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने कैलकुलेटर्स पर, तो आंसर आ रहा है 0.111. अब देखिए इसमें भी एक पैटर्न है, हमें नेक्स्ट नंबर्स का पता चलता जा रहा है. ठीक है जी, ऐसे ये उन्होंने लिखा है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. नहीं, ये फिनिश नहीं हो रहा, बल्कि ये सो ऑन अप टू सेम पैटर्न दे रहा है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. जब हम 3/4 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.75. ठीक है, 0.75, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन. 4/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.8. रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, लेकिन ये और रिकरिंग टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग की. ठीक है, ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग, सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9. देखिए किसी भी नंबर का अगर हमें मिड नंबर फाइंड करना होता है तो हम उसको अगर 3 और 5 दो नंबर्स हमारे पास हैं और इसका मिडल नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. जैसे ये आ जाएगा 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4. ठीक है, इसी तरह जब हमें इन क्वेश्चंस का एक रैशनल नंबर्स का कोई मिड पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे. ठीक है जी, ये जो हमारे पास 3/4 इसका हम ले लेंगे एलसीएम. 4 और 9 का आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 9 का. ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम 2 2s are 4 9 एज इट इज़, 2 1s are 2 9 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता. फिर हम आ जाएंगे 3 के टेबल में, 3 3s are 9. फिर हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 3 3s are 9 9 2s are 18 18 2s are 36. तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिडल में 36/2 वैसे ही रहेगा. इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 9s are 36 और 9 3s are 27 प्लस 9 4s are 36 एंड 4 5s are 20. ठीक है जी, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे. 27 + 20 हमारे पास हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36, और ओवरऑल ये आ जाएगा 2 पे डिवाइड हो जाएगा. इसका एक तरीका ये होता है, ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में. 47/36 × 2, और ये आ जाएगा 47/72, और ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 3/4 और 5/9 के इक्वल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5.